फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं और वो स्टोरी है नैनीताल की। वेलकम है आपका अगेन। आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। लास्ट हमने पांडव वाली भी कवर करी, देन उसके बाद अपनी दादी वाली बताई, बहुत सारी चीजें हमने आपसे सुनी है। तो अभी लास्ट हमारी बात हुई, आपने कहा नैनीताल के बारे में कुछ बताना है, तो आप आज हमारी ऑडियंस के लिए क्या बताने वाले हैं नैनीताल के बारे में? आज मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपनी ऑडियंस के लिए। और ये स्टोरी है नैनीताल की। और ये मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी है जो मेरे साथ ऑफिस टाइम में काम किया करती थी, कलीग थी मेरी, और उनका नाम है आभा। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया ऑडियो पे कि कुसुम, आप स्टोरी को अपने कवर अप कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट में। और ये स्टोरी मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब मैंने सुनी, तो वही आज मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है नैनीताल ट्रिप की, जब आभा अपनी एक फ्रेंड के साथ वहां पे विजिट करने गई थी। तो जब वो उन्होंने होटल बुक करा तो उसके बारे में उनको इतना ही पता था कि वो एक पुराने टाइम पर ब्रिटिशर्स का स्टे था। और वो ब्रिटिशर्स शिकारी थे अपने टाइम पर। अच्छा। ठीक है। तो इतना ही नॉलेज था। बाकी इतना सुन रखा था कि वहां पे जो चीजें हैं, जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, वो सारी पुरानी लगी हुई हैं। तो जैसे वो शिकारी थे तो जानवरों की वो खाल जैसे दीवारों पे वो लगा देते हैं, तो उस तरह का ऑरा उस होटल का उन्होंने सुना था। तो जैसे सुनने में एक्साइटिंग प्लेस लगता है, तो आभा थोड़ी हैवी एडवेंचरस टाइप की, उनको ये चीजें पसंद आती हैं। तो बुकिंग उनकी होटल की हो गई। बट उनकी मदर ने उनको बोल दिया था, और उस होटल मैनेजर ने भी उनको ये बात बोल दी थी कि मैम, आप जब भी आओ यहाँ पर चेक इन के लिए, तो आप 8:30 का टाइम, मतलब नाइट का, ऐसा रखना कि आप यहाँ पर पहुंच जाओ, क्योंकि 9 बजे के बाद हमारा यहाँ पर स्टाफ भी अवेलेबल नहीं होगा। और सेकेंडली, आपको खाने वाने की भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो आप टाइमली आ जाना। अब ये लोग उस टाइम पर, एक्चुअली बारिश का टाइम था, तो ये लोग ड्राइव करते हुए गए, खुद ड्राइव करके गए। तो वहां पर ये लेट पहुंचे। अराउंड इनको 11 बज गए वहां पर पहुंचते पहुंचते। 11 बज गए। तो जैसे अब ये लोग वहां पर पहुंचे तो इनको दिखा कि वहां पे तो मतलब एक तरह से अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट्स भी उतनी नहीं थी। तो इनको लगेज उठाने के लिए भी वहां पे कोई पर्सन नहीं मिला, अवेलेबल नहीं था। तो मैनेजर ने इनको बोला कि मैम, अभी आप अपना जितना भी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी जो आप कैरी कर सकते हो, वो आप अभी निकाल लो। कुछ हैवी लगेज है तो वो आप गाड़ी में रखे रहो, हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे, कल स्टाफ ले जाएगा। तो इन्होंने ऐसे ही किया कि चलो ठीक है, अभी ऐसे ही कर लेते हैं। तो अभी अंदर गए हैं, तो उसके बाद अपने रूम में भी गए हैं। तो उस टाइम पे वहां पे लाइट अवेलेबल नहीं थी रात के टाइम। तो इनके रूम में कैंडल्स लगी हुई थी। अच्छा। तो इन्होंने देखा कि चलो ये भी एक थीम होगा, जैसे होता है कि भाई चलो ठीक है, थीम होगा। तो डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, पुरानी चीजों, सारा फर्नीचर वर्नीचर सब पुराना था, सब चीजें। जो इनका रूम भी था वो भी आधा वुड का था, आधा कंक्रीट का था। तो मतलब रूम की एम्बियंस भी अच्छी थी, तो सब कुछ अच्छा लगा। अंदर चले गए तो उस दिन मतलब कुछ नहीं हुआ ऐसा, आराम से ये लोग सो गए थे। बट इन्होंने कैंडल्स जब देखी ना, तो बहुत सारी कैंडल्स थी। तो वो थोड़ा सा देख के ये लगा कि इन्होंने कैंडल्स इतनी सारी क्यों रखी हुई हैं, कि ठीक है लाइट भी जाती है, थोड़ी देर के लिए जाती है, फिर आ जाती है। बहुत सारी कैंडल्स इनके रूम में मतलब रखी हुई थी, प्रोवाइड रखी हुई थी। अब ये लोग जब बैठे हुए थे सुबह के टाइम पे, तो क्या हुआ कि वहां पे मंकीज आते हैं। तो खिड़की से मंकीज को देख रहे हैं, तो खेल खेल में वो कैंडल्स इन्होंने उनके ऊपर मार मार के खत्म कर दी। तो वो तो मजाक हो गया, खेल हो गया। तो कहते चलो क्या फर्क पड़ता है। अब ब्रेकफास्ट करके आभा को अपना कुछ ऑफिशियल काम था, तो वो अपना फाइल्स वगैरह कैरी करके अपने ऑफिशियल काम के लिए निकल गई लंच के बाद। अब वहां पे फ्रेंड अकेली थी। अब जिस प्लेस पे आभा गई थी काम करने के लिए, उनको थोड़ा सा वहां पे काम में, मीटिंग्स में थोड़ा टाइम लग गया। तो उनको निकलते निकलते शाम का टाइम हो गया। अब वहां से भी जब वो शाम के टाइम वापसी के लिए किस टाइम निकली आभा वहां से शाम को? अब जैसे उसका काम फिनिश हुआ तो अराउंड 8 से 9 उसको बज गए थे वहां पर। तो उन लोगों ने वहां पर उसको मना किया कि आप इस टाइम पे मत जाओ, इस टाइम पे ड्राइव करना सेफ नहीं है। ये जगह थोड़ा सा मतलब शेडी है और सेफ नहीं है आपके लिए ड्राइव करना। तो आभा ने उनको यही बोला कि देखिए, मैं फर्स्ट टाइम तो हिल स्टेशन में ड्राइव कर नहीं रही हूँ, मतलब वो आमतौर पे जाती रहती है घूमना फिरना और अपने ऑफिशियल ट्रिप्स भी जाती रहती है। तो ड्राइव करना उसके लिए मतलब बहुत इजी है, वो चली जाती है। कह रही मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी मेरी वहां पे एक फ्रेंड है जो अकेली है, तो उसके लिए तो मेरे को जाना ही है। तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है मैम, अब आप
जबरदस्ती कर रहे हो, आपको जाना ही है। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा, उस आदमी ने एक चीज बोली कि आपके रास्ते में ना कोई भी आ जाए, मतलब इवन कोई भी आदमी हो, औरत हो, कोई बच्चा हो, है ना, आप गाड़ी नहीं रोकोगे। ओके। ठीक है, आप चाहे उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा देना, हाँ? हाँ, पर आप गाड़ी मत रोकना। ठीक है। और इवन इतना तक बोला, मतलब इस तरीके से बोला कि किसी का एक्सीडेंट होता हुआ आपको दिख जाए, कोई तब भी दिख नहीं जाए रुकना। कि भाई कोई मरता हुआ दिख जाए, तो मतलब इस आपको तरह कुछ की भी चीज मिले है। रुकना नहीं है आपको। आपको रास्ते में रुकना नहीं है, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इतना बोल के उन्होंने उसको भेज दिया। मैं भी ऐसे बोला, कई बार होता है कि आउटर लोग देखते हैं बाहर की गाड़ी है तो कुछ वैसे चोर वगैरह भी रहते ही चोर हैं। वगैरह कुछ होते हैं या कुछ होता है, पता नहीं, उन्होंने इस तरीके से बोलकर उसको भेजा। तो आपने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, तो वो निकल गई। अब ड्राइव के टाइम पर क्या हुआ, अब जैसे मैंने बोला, वो फर्स्ट टाइम तो ड्राइव नहीं कर रही थी ऐसे प्लेस में, उसने किया हुआ है। अब वो ड्राइव कर रही थी, पुराने गाने लगे हुए थे, तो पुराने गाने लगा के अपना चल रही थी। तो उसको क्या लगा कि जैसे कि मतलब नींद की झपकी सी आ रही है, जैसे होता है हाँ। ना, फील होता है कि भाई या तो टायर्ड हो गया या कुछ हो गया। तो उसको ऐसा लगा मुझे नींद की झपकी आ रही है, तो उसने क्या करा, फिर गाने थोड़ा सा पार्टी सॉन्ग में चेंज कर दिए कि चलो पैपी सॉन्ग लगा लेते हैं। अब जब उसने वो सॉन्ग चेंज करे, जब उसने मतलब मतलब मस्ती वाले सॉन्ग्स हाँ। लगाए, तो वो सॉन्ग ना चले, अच्छा। उसमें डिस्टरबेंस आए। एफएम होगा। जो भी था सिस्टम, मतलब वो हाँ। नहीं चल रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो क्या रियलाइज कर रही है कि उसको ना, जो साइड मिरर होता है अपना, हम्म। जो रेयर हम देखते हैं, तो हम्म। वो साइड मिरर देखने में उसको डर लग रहा है। अच्छा। मतलब अपने आप ही इंट्यूशन हो रही है कुछ कुछ कि मतलब मैं इसमें देखूंगी तो कुछ अलग सा दिखेगा, मतलब ऐसा उसको अंदर से फीलिंग हो रही है। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद वो ड्राइव करती चली गई। अब थोड़ी देर बाद उसको क्या फील हो रहा है कि गाड़ी जो है वो हैवी चल रही है। ठीक है। अब उसका कहना ये है कि भाई जब गाड़ी ढलान पर होती है तो तेज तो चलती वो है। अपने आप ही फास्ट चल रही होती है, उसमें रेस की भी उसको तो जरूरत नहीं कंट्रोल करना पड़ती, पड़ता है बल्कि। कंट्रोल करना पड़ता है। बट कह रही कि मेरी गाड़ी इतनी हैवी हो रही थी कि मुझे रेस देनी पड़ती थी उतराई के टाइम पे भी। अच्छा। ठीक है। तो ये एक मतलब उसके साथ वो हुआ जो उसने फील करा उस टाइम पे गाड़ी के अंदर। अब कह रही जैसे तैसे करके मतलब गाड़ी लेके होटल पे पहुंची। अब उनका जो होटल था वो थोड़ा सा चढ़ाई पे था, तो ज्यादा रेस देके चढ़ानी पड़ती है गाड़ी। तो जब उसने ज्यादा रेस देकर होटल की तरफ अपनी गाड़ी ली, तो उसको ना एकदम से ऐसे लगा कि कोई सामने खड़ा है। तो जब कोई सामने खड़ा होगा तो आप एकदम से इमिजिएटली ब्रेक मारोगे। उसने इमिजिएटली ब्रेक मारी जोर से, और जब ब्रेक मार के वो ऊपर हटी तो फिर सामने कोई भी नहीं। फिर उसको लगा यार ये तो कुछ पता नहीं क्या ही हो रहा है, अजीब सा ही हो रहा है कुछ कुछ। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपना देखा कि भाई आज भी यहाँ पे मतलब लाइट्स नहीं दिख रही हैं, बस रिसेप्शन में दिख रहा था छोटा सा बल्ब जलता हुआ, बाकी अंधेरा है, कोई था नहीं। रात के टाइम वहां पे वैसे भी कोई होता नहीं कोई है। नहीं होता। तो अब ये अपना बड़बड़ाती हुई अपना फाइल्स वगैरह निकाल रही है कि भाई कैसा होटल है, होटल वाले भी होटल खुला छोड़ के चले जाते हैं, ना तो यहाँ कार्ड है ना तो यहाँ कोई सर्विस है ना, मतलब पता नहीं कैसा होटल है, ऐसे करके। तो कह रही उतने में इसको ये फील हुआ कि इसके पीछे से ना जैसे एक सांसों की आवाज नहीं आती, कि कोई मतलब बहुत पास आ गया एकदम सांस से। खींच के तो वैसे, वो हाँ। हुआ। तो उस बंदे ने, एक बंदा था पीछे, उस बंदे ने क्या बोला, मैडम यहाँ पर ऐसे नहीं घूमते और इस टाइम पर तो नहीं आते। अच्छा। ठीक है। ये दो लाइन उस आदमी ने बोली है। और जो आभा फिर पीछे मुड़ी है, तो फिर इसने बोला भाई क्या चाहते हो, अभी तो मैं निकल लेती, मतलब तुम ऐसे डरा के एकदम से बोल रहे हो क्या मतलब। तो फिर कह रही चलो छोड़ो, अब आप आ गए हो, पकड़ो मेरा सामान पकड़ो और हम मतलब चलते हैं अंदर। तो वो अपनी फाइल्स उसको पकड़ाने लगी और ज्यादा अंदर से सामान निकालने लगी। अब उसको बोल रही है भाई पकड़, तो मुड़ के देख रही है तो वो गायब। यानी हो क्या रहा है भाई। तो तो डर नहीं लगा? उसको समझ ही ना आए। अब वो जो टाइम था ना, वो ऐसा टाइम था, वो मोबाइल के ऊपर टॉर्च नहीं होती थी पहले, हाँ। तो वो उनके पास उस टाइम पे वो वाले वो फोन नोकिया थे। वाले छोटे हाँ। फोन होते थे। तो अब कहती वही बचा था, उसकी टॉर्च जलाई, फिर अपना अंदर रूम की तरफ में बढ़ चली अपनी फाइल्स वगैरह लेके। अब वो होटल में एंटर करी है, तो जैसे मैंने बताया ना, उसने बताया था कि वहां पे जानवरों के वो सब लगे हुए थे। तो
तो ये थोड़ा अपने फन मूड में उनसे बातें करते हुए, अच्छा जी कैसे लटके हो, सही लटके हो, अच्छा। ये है वो है करते हुए अपना फनी मूड में आगे मतलब चल रही इतना है। डर के बाहर से ही अंदर फनी मूड में है। हाँ, वो नेचर ही ऐसा है कि चल ठीक है ना, हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया होगा ऐसे। तो जब उनसे बातें करते हुए जा रही है, फिर इसको कुछ रियलाइज हुआ कि कोई कैंडल लेके पास हुआ है सामने से। हम्म। तो इसने कहा कोई होगा भाई, वेटर वुटर होगा, कैंडल लेके गया होगा। तो फिर उसने दोबारा देखा तो उस रो में उसको कोई नजर नहीं आया। हम्म। मैंने कहा ठीक है, काम से कहीं चला गया होगा। ये भी एक चीज हुई। इसके बाद फिर वो अपने रूम में पहुंची। रूम में पहुंची तो उसने अपनी फ्रेंड को देखा, वो थोड़ी सी सहमी हुई सी बैठी थी। अच्छा। ठीक है। अब उनके पास ले दे के वो 2 कैंडल्स बची थी, बाकी तो उन्होंने तोड़ दी थी, बंदरों के ऊपर फेंक दी थी। वो कैंडल्स जल रही थी। तो उसने बोला क्या हो गया, तू ऐसे क्यों बैठी है? कह रही यार, मतलब मेरे को ना यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मतलब फ्रेंड ने बोला कि कुछ तो है यहाँ पर, कुछ हैवी हैवी सा लग रहा है, और यहाँ पे ना ये रूम मेरे को मतलब ठीक ही नहीं लग रहा, जब से तू गई है मतलब मेरे को कुछ अजीब अजीब सा ही हो रहा है। तो आभा ने कहा चल छोड़ना, तू अकेली थी, हो सकता है मतलब थोड़ा बोर हो हाँ, गई बोर होगी हो या गई कुछ। होगी। चल मैं तेरी पसंद का खाना भी लेके आई हूँ, तो ऐसा कर, खाना वाना बेड पे लगा, तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ। अब ये फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। अब ये वॉशरूम में गई है तो जैसे अपना मुंह उसने धोया है। जब मुंह धोया है तो इसको ऐसा लगा कि कुछ जैसे बहुत ठंडी सी, मतलब चिल्ड हवा ना ऐसे पास करके गई। तो कह रही उस टाइम पे इतना ठंडा मौसम तो था नहीं, बारिश का मौसम तो था, बट उतनी ठंडी नहीं थी जैसे वो ठंडी हवा मेरे को महसूस हुई। तो इसने बोला कि अपने फ्रेंड को आवाज लगाई कि यहाँ पर कुछ विंडो खुली हुई है क्या बाहर, कि एकदम से इतनी ठंडी हवा? कह रही नहीं, कोई विंडो नहीं खुली हुई। कह रही अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरा छक्का मारा है तो इसको क्या फील हुआ है कि पीठ पे ना किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी है। उतना ठंडापन फील हुआ। कह रही उसके बाद फिर मैं ऐसे झंझना सी गई कि हो क्या हुआ रहा क्या? है ना। तो फिर इसने सामने देखा मिरर में, तो मिरर पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है। आप ऐसे बता रहे हो ना, मुझे पिक्चराइजेशन हो रही है ठीक बार बार है। कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। हाँ, तो जब मैं सुन रही थी मेरे खुद गूजबम्प हो रहे थे, तो मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद कह रही जब वो फॉगी फॉगी सा मिरर हो गया ना, तो मेरे को अपनी मम्मी की बात याद आई। मेरी मम्मी ने बोला कि जब भी आप ऐसे हिल एरिया में जाओ या कहीं जाओ, वैसे भी ना ज्यादा रात को आपको शीशे के आगे नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। है ना। और फेस तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। अच्छा। तो वहां पे इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना। कह रही मेरे को मम्मी की बात याद आ गई थी। ये मेरे एक मासी जी हुआ करती, बहुत अब तो नहीं है वो उस दुनिया में। हम्म, बट उन्होंने बोली थी कि रात को जैसे 11 बज जाए, 12 बज जाए, तो मिरर नहीं नहीं देखना देखना चाहिए। बट चाहिए, आजकल कहाँ मानते हैं इन नहीं सब चीजों मानते, को। हाँ। तो उसको याद आ गया, तो उसने मतलब नहीं देखा। बट उसको लगा कि यार कुछ तो होगा, जैसे होता है ना कि भाई कुछ हम्म। देखें। उसने पर्दा लगा होता है जैसे वॉशरूम और उधर, तो उसने उस पर्दे को हटा के विंडो चेक करी बाथरूम की कि यहाँ से तो हवा नहीं आ रही है, कहीं मेरे को ही फील हो रहा हो। तो उसने चेक करा तो वो विंडो भी बंद थी। तो भाई कुछ तो अजीब था। हम्म। फिर जब उसने अपने आप को जब वाइप अप करने लगी है, तो उसको क्या फील हुआ कि जैसे दोनों ये गर्दन के हिस्से होते हैं ना, ऐसे करके यहाँ पे किसी ने कुछ ठंडा सा मतलब रख दिया है। अच्छा। तो कहती कि वो जो फीलिंग थी ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगा मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। मतलब फिर तो मैं रूम में आ गई और मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार सच में कुछ तो है इस रूम में, अजीब सा मेरे को भी फील हो रहा है। चल हम खाना वाना खाते हैं और फटाफट सो जाते हैं, ठीक है, अब कल देखेंगे जो होगा। तो उसकी फ्रेंड ने बोला ठीक है। हिम्मत है वैसे, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस रूम में अब सोने की सोच रहे हैं। कर